हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल आपका। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज का वीडियो CHSL एग्ज़ाम से रिलेटेड है कि उनका रिजल्ट कब आएगा, क्योंकि बच्चों को एग्ज़ाम दिए अब काफ़ी दिन हो गए हैं और लगातार SSC नोटिफिकेशन निकाल रही है। खासकर जब से CGL एग्ज़ाम हुआ है तब से कहीं ना कहीं SSC अपनी लाइन पर आ गई है और लगातार उनके रिजल्ट एक्सपेक्टेड डेट के अनुसार आ रहे हैं, चाहे वो आंसर की हो और रिजल्ट की बात हो। तो आज इस वीडियो में हम लगभग एक्सपेक्टेड डेट, मतलब इसके दौरान बिल्कुल आपका रिजल्ट आ जाएगा। और खासकर वो बच्चे जिनके मार्क्स जो सेफ स्कोर हैं या सेफ स्कोर से ऊपर हैं, वो मेंस की तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी एक बच्चों के माइंड में ये रहता है कि कहीं ना कहीं एक बार मोहर लग जाए कि हाँ क्वालिफाई है, फिर मेंस में अच्छे तरह से तैयारी करें। लेकिन फिर भी आपको तैयारी तो करनी है। तो दूसरा कि लगभग Tier 2 कब तक हो सकता है, इन सभी पॉइंटों पर डिस्कस करेंगे। इसलिए चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें और वीडियो को पूरा देखें, जिससे कि आपको वास्तव में आइडिया हो जाए कि लगभग मेरा एग्जाम Tier 2 कब तक है और मैं उसकी तैयारी किस तरह से करूं। तो देखते हैं। सबसे पहले देखिए, SSC CHSL का जो एग्जाम है, जब इस एग्जाम की बात करूं उससे पहले एग्जाम जो मेन एग्जाम था वो CGL Tier 1 था। और CGL Tier 1 एग्जाम, तो अगर मैं SSC CGL 2025 की बात करूं, देखिए Tier 1 हुआ 12 सितंबर से 26 सितंबर के बीच और उसकी आंसर की आई 16 अक्टूबर को। हालांकि इसके बीच में जो दोबारा से री एग्जाम हुआ था 14 अक्टूबर को हुआ था और उसी से कहीं ना कहीं मुद्दा उठा था कि री एग्जाम से बाद रिवाइज रिजल्ट भी आया था कुछ बच्चों का, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में गड़बड़ थी। तो ये 12 से 26 सितंबर, आंसर की थी 16 अक्टूबर और इसका रिजल्ट कब आया 18 दिसंबर। मतलब ये मान सकते हैं 26 सितंबर, अक्टूबर और नवंबर और इसका मतलब दिसंबर। अब दिसंबर को कब आया, 18 दिसंबर को पेपर, मतलब आपकी रिजल्ट आया। खासकर देखें इंपैक्ट किसका था, 14 अक्टूबर वाले का था, क्योंकि पेपर बीच में दोबारा से हुआ। तो लगभग अगर ये आप मान सकते हैं सितंबर कंप्लीट, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, और खासकर इस रिजल्ट की वजह से, इस पेपर की वजह से। तो अगर CHSL 2025 की बात करूं मैं, CHSL 2025 में देखें 12 नवंबर से 30 नवंबर के बीच आपका पेपर हुआ Tier 1 और इसकी आंसर की आई 8 दिसंबर को। और दिसंबर में जब आंसर की आई तो आपने कहीं ना कहीं चेक किया अपना स्कोर, हालांकि वो भी बताएंगे कितना है। तो लगभग प्रत्येक बच्चे ने ये मान लिया, लेकिन ये मान रहे हैं कि 2025 में जो 2024 के जो रिजल्ट थे उससे कहीं ना कहीं डिप किया है, मतलब कट ऑफ कम जाएगी। 2000 SSC CGL का ही देख लिया आप, 153 था 2024 में, अब की बार 137 ही गया UR कैटेगरी का, तो इतना डिप किया। तो यहां पर भी 2024 की बात करूं मैं, 2024 में CHSL का पेपर हुआ था जुलाई में और सितंबर में उसका रिजल्ट आया था। लेकिन यहां पर अगर मैं कट ऑफ की बात करूं, 150 प्लस थी 2024 में, तो अब की बार कट ऑफ डाउन आएगी। तो मिनिमम लगभग कट ऑफ कितनी डाउन है, यहां पर आप देख सकते हैं कि लगभग 16 नंबर कट ऑफ डाउन गई है। पेपर का लेवल देखें उसी तरह था, ऐसा ज्यादा हाई या ज्यादा सिंपल पेपर नहीं था। तो लगभग आप 15-16 नंबर अब भी कम कर सकते हैं। तो जो हमने बताया था यहां पर 135 के आसपास 15-16, लेकिन फिर भी अगर बच्चे को लगता है कि कहीं ना कहीं 1-2 नंबर और बढ़ेंगे, मतलब इतनी कट ऑफ डाउन नहीं जाएगी, तो उससे संबंधित हमने बताया कि कट ऑफ में 3 पैरामीटर है। एक तो इजी शिफ्ट, मॉडरेट और हार्ड शिफ्ट। तो हार्ड में 135 के आसपास बताया था हमने UR कैटेगरी, मॉडरेट में 138 और इजी में 142 के आसपास, मतलब लगभग यहीं पर है। अगर आपके मार्क्स इतने हैं तो आप बिल्कुल मेंस की तैयारी कर सकते हैं। अब इसका रिजल्ट कब तक आएगा और मेंस एग्जाम कब होगा वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो देखिए रिजल्ट की बात करूं, यहां पर रिजल्ट देखिए कितना दिन लगा था, लगभग 2 महीने तो मिनिमम थे। तो 2 महीने यहां पर आप देख सकते हैं 30 नवंबर को पेपर हुआ, दिसंबर जनवरी कंप्लीट हो गया। अब कहीं ना कहीं जो फरवरी का जो फर्स्ट वीक है ना, मतलब 5 से 6 फरवरी के आसपास आपका Tier 1 का रिजल्ट आएगा भाई।
किसका? एसएससी CHSL का 2025 का टीयर 1 का रिजल्ट 5 से 6 फरवरी के आसपास बिल्कुल आएगा। अब बच्चे क्योंकि तैयारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब मेंस के लिए कितने मिलते हैं आपको, देखिए यहां पर 2024 की बात करूं तो लगभग 1 महीना, मतलब 1 महीना आपको मेंस की तैयारी में मिलता है 1 महीना के बाद। तो यहां पर अगर 5 से 6 फरवरी को आपका रिजल्ट आया तो आप मान सकते हैं कि 5 से 7 फर्स्ट वीक के आसपास, फर्स्ट वीक या मैक्सिमम सेकेंड वीक किसका जाएगा आपका पेपर, किसका? टीयर 2 का पेपर CHSL का कब हो सकता है? मार्च सेकेंड वीक, मैक्सिमम सेकेंड वीक तक जाएगा, नहीं तो उससे पहले ही आपका पेपर हो जाएगा फर्स्ट वीक तक। और टेंटेटिव वैकेंसी, जो टेंटेटिव वैकेंसी एसएससी ने बताई वो 3131 है, और अगर आप ये अप्रोक्स मान भी सकते हैं लगभग 3131 का 10 गुना बच्चे कहीं न कहीं क्वालिफाई होंगे, जिस तरह CGL में क्वालिफाई हुए थे। तो 3131 का मतलब 31,310 कैंडिडेट ऐसे होंगे जो क्वालिफाई होंगे, टीयर 2 में जाएंगे। और उनको कहीं ना कहीं आपको भी पता है कि अच्छे मार्क्स के लिए, क्योंकि मेरिट टीयर 2 के बेसिस पे है, और आपको अच्छे मार्क्स प्राप्त करने के लिए बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी और बहुत ही अच्छी तैयारी बिल्कुल जरूरी है। तो इसीलिए आपका एग्जाम मैंने बताया ना, उसी के एक्सपेक्टेड आप अपनी तैयारी करें। और वैसे भी आप अगर हम, क्योंकि TCS ही पेपर अब कहीं ना कहीं कंडक्ट करवाएगा मेंस का, SSC CHSL का, तो इसी के लिए 2020 से जो TCS जो पेपर करवा रहा है वो कंडक्ट जो हर साल, उनके लिए मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, GS के प्रत्येक सेक्शन का PYQ का बहुत ही अच्छा विश्लेषण, जिससे आप अच्छी तरह समझ पाएंगे किस तरह उस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो लगभग अब बच्चों के कहीं ना कहीं जो मार्क्स हैं उनके सिक्योर कितने किए हैं, कट ऑफ में कितना बदलाव आएगा, वो बच्चे जरूर कमेंट्स करें कि जिनको लगता है कि उनके मार्क्स अभी कहीं ना कहीं कम ना रह जाएं, जिससे कि वो पेपर में क्वालिफाइड नहीं हो पाए। अभी उनको डर है, इसलिए वो तैयारी नहीं कर रहे। प्रिपरेशन आपको तैयारी स्टार्ट कर देनी है अभी। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो देखिए रिजल्ट का वेट नहीं करें। अब जिन बच्चों को लगता है कि उनके सेफ स्कोर है तो वो अपनी तैयारी करना स्टार्ट कर ले बहुत अच्छे ढंग से, और जब ये रिजल्ट आएगा तो लगभग 1 महीने में आप अच्छे ढंग से प्रिपरेशन कर लेंगे। हालांकि प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे, क्योंकि पेपर लगातार चल रहे हैं। अब CHSL मेंस का था, बच्चों ने पेपर दिया, कुछ बच्चे होंगे जो CGL मेंस का था, CHSL का नहीं भाई, सॉरी, CGL मेंस का पेपर था, बच्चों ने अच्छे से ढंग से पेपर दिया। अब उसकी क्या है, आंसर की वेट कर रहे हैं। तो आंसर की भी लगातार प्रेडिक्शन में है कि कब तक आ सकती है। बाकी CHSL का सबसे इंपॉर्टेंट कि जिन बच्चों को लगता है ना, वो जरूर कमेंट्स करें कि हमारे इतने मार्क्स से क्या बन पाएंगे, हमारा क्वालिफाई हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। बाकी मेंस के लिए मार्च आपका इंतजार कर रहा है।